कटिहार में तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। तीज के त्योहार को पति पत्नी के प्रेम और एकता का प्रतीक माना गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक महत्व के रूप में तीज का त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। महिलाएं उनकी पूजा करती हैं और अपने पति के साथ सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती है। यह त्योहार महिलाओं को अपने अधिकारों और महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। महिलाएं इस त्योहार के माध्यम से अपनी एकता और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती हैं। तीज के दौरान महिलाएं दिन में व्रत रखती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। तीज के दौरान महिलाएं संगीत और नृत्य का आनंद लेती हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती हैं। देखिए तीज पर्व पर विशेष कवरेज। व्रत या दान ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मेरा आदर प्राप्त किया है वो मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। महापर्वत ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैद्यपुणी आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा चढ़कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचगनी तपती थी। सावन महीने में तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि से, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वत, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इंद्र, शंख और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी से भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर जिमुआ ने पार्वती के पास जाकर कहा डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति तुम्हें उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि पार्वती जी बोली। प्रेम पूर्वक सुनो, मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग न लगे, ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता कौन देखता यकीनन मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी की आगे पुकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि सीख खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते हुए बीच के वन खोजने लगे। वो वन भी सिंह, भालू, इन सब जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ इस भयानक
करते हैं और क्या क्या किए इस बार? तीज व्रत हम पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, उनका साथ हमारा साथ बना रहे हमेशा। क्या क्या किए थे? क्या क्या करते हैं? माँ पार्वती और महादेव जी की पूजा करते हैं, निर्जला उपवास करते हैं। हर दिन हर रात क्या मांगते हैं भगवान से? पति और परिवार की लंबी उम्र मांगते हैं, परिवार में सब अच्छे से रहे, बने भरे रहे। क्या नाम है? अमृता भगत।